हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक करेंगे हरियाणा जीके का, और टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे? ये रहे थे भगवत दयाल शर्मा। राज्यपाल की बात करें तो धर्मवीर सिंह आएगा। भगवत दयाल शर्मा जो हैं ये आपके बेरी गांव से बिलोंग करते थे, और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये पूरे 5 साल के लिए रहे थे। जैसे ही हमारा राज्य का फॉर्मेशन हुआ, जब हमारा राज्य बना, तो उस समय जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, ये पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। मतलब कोई यहाँ पर सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री को मनोनीत किया गया था। जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हाल फिलहाल में हमारे नायब सिंह सैनी हैं, जो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री है? ये नहीं करेंगे हम, न्यू जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे वन विभाग हरियाणा सरकार का एक विभाग है, जो हरियाणा राज्य में कई संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों को संचालित करता है। और ये विभाग हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान हो गए, या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क, उनकी संरक्षण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। और साथ में जो हमारे शिक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन, अच्छा, इनके पास कौन कौन से कार्यभार थे वो भी थे। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको मंत्रिमंडल करना है अपने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी 1966 में। हरियाणा के गठन के बाद जब 1967 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी पटौदी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, एमएलए बने थे। और 24 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह संयुक्त विधायक दल के बल पर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे यहाँ पर भगवत दयाल शर्मा, जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मनोनीत किए गए थे, नवंबर 1966 से मार्च 1967 तक। गृह मंत्री अभी यहाँ पे हमारे जो नया मंत्रिमंडल है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ एक सेकंड रुकिए, जो हमारे जो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन है उनको करेंगे। अभी ये वाला मंत्रिमंडल नहीं करना है आपको। दिल्ली के निम्न मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ था? तो हमें पता है, जो कि अरविंद केजरीवाल, जो कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। और अब तो नहीं है ये, क्योंकि आपको पता भी है कि ये जेल में है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, उनका जन्म हुआ था हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के शिवानी शहर में 16 अगस्त 1967 को, मतलब हरियाणा बनने के 2 साल बाद, भिवानी के शिवानी शहर में। जबकि शीला दीक्षित का जन्म जो हुआ था वो कपूरथला, पंजाब सिंह वर्मा का दिल्ली में, और मदन लाल खुराना का फैसलाबाद में हुआ था, जो पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन शीला दीक्षित भी हमारी क्या रही हैं, और ये रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। और फिर आपको पता ही है शॉर्ट टाइम के लिए आतिशी को बनाया गया था। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी जो हाल फिलहाल है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रेखा गुप्ता। मैं आपको बता दूं, अगर उनके जन्म की बात करें तो भाई उनका जन्म हुआ था 1974 में, ये आपको पता भी होना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि ये हरियाणा की ही बनी है तो ये चीज़ आपको पता होगी कि भाई हरियाणा जिले से रिलेटेड, हरियाणा राज्य की ये एक इंडियन पॉलिटिशियन रही हैं। और अभी अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये कौन से नंबर की हैं? तो ये 9th नंबर की हमारी चीफ मिनिस्टर बनी है, सीएम बनी है, जो कि अभी आपको रिसेंटली जो भाई चुनाव हुए थे। और ये फरवरी 2025 में, अगर बात करें कि ये वुमेन के नंबर पे कौन सी है, तो 4th है। इससे पहले आपकी शीला दीक्षित भी बन चुकी हैं, और आपकी सुषमा स्वराज भी बन चुकी हैं, और आतिशी मरलेना भी बन चुकी हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल जब उनको जेल हुई थी तो इन्होंने ही क्या किया था, आतिशी मरलेना को अपॉइंट किया था एज ए सीएम। और चौथी हमारी क्या है, रेखा गुप्ता है, तो ध्यान रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री तो वही क्वेश्चन है, भगवत दयाल शर्मा है।
1966 1 नवंबर से लेकर 23 मार्च 1967 तक रहे। पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे और बाद में उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने थे। और निम्न में से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो हमें पता है जीबी तपासे जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये 28 फरवरी 1980 को हरियाणा के राज्यपाल बने और इनका कार्यकाल 13 जून 1984 को खत्म हो गया था। राव बीरेंद्र सिंह 1967 में, श्री बनारसी दास गुप्ता 1/12/1995 में से लेकर 30/4/1970 तक 97 तक आएगा यहाँ पे। और बाकी बात करें 23/5/1990 से 12/7/1990 तक, और भगवत दयाल शर्मा 1966 से 67 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो जीबी तपासे मुख्यमंत्री नहीं बने, उनको राज्यपाल ही अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है कि कौन से नहीं रहे? देवीलाल भी रहे, ओम प्रकाश चौटाला भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, लेकिन सर छोटूराम ये फ्रीडम फाइटर थे, ये कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। और हरियाणा के गठन के बाद हमारे जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे श्री भगवत दयाल शर्मा, और वर्तमान में हमारे नायब सिंह सैनी हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में चौथे नंबर की वुमेन की बात करें तो 4th नंबर की है। अगर टोटल बात करें कि जो ये रेखा गुप्ता है तो ये 9th नंबर की सीएम बनी है दिल्ली में, हरियाणा से जो बिलोंग करती हैं। हरियाणा सरकार में बनवारी लाल किस चुनाव से क्षेत्र से संबंधित है? जो हमारे बनवारी लाल थे वो बावल से आते थे, इनका चुनाव क्षेत्र बावल ही था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो सेम क्वेश्चन है, राव बीरेंद्र सिंह है। और राव बीरेंद्र सिंह ने पंजाब राज्य में मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और राज्य के विधानसभा के दूसरे स्पीकर थे। अगर मैन की बात करें तो पहले, और वैसे बात करें तो दूसरे थे। पहले हमारे शन्नो देवी थी फीमेल। हरियाणा में वर्तमान में राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी, ये हम सभी को पता ही है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? बढ़िया क्वेश्चन है। उस समय पर जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, अभी तो आपको पता है कि जो ज्ञानेश कुमार है वो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर जिसे कहते हैं, या इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन हेड। तो उस समय पर जब हरियाणा बना तो कल्याण सुंडाराम जो है वो यहाँ पर निर्वाचित मुख्यमंत्री, भगवत दयाल शर्मा जब यहाँ पर सीएम बने, उसी समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कल्याण वैद्यनाथ कुट्टूर सुंदरम, जिसे केवीके कहते हैं, जिनका कार्यकाल 20 दिसंबर 1958 से लेकर 30 सितंबर 1967 तक रहा। तो ध्यान रखिएगा, कल्याण सुंडाराम, यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मुख्यमंत्रियों को उनके काल के अकॉर्डिंग ही दर्शाना है। तो पहले कौन आए? पहले आए हमारे बंसीलाल, उसके बाद आए बीडी गुप्ता, फिर आए देवीलाल और फिर आए भजनलाल। तो ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। तो ये कार्यकाल देख लीजिए, बंसीलाल जो हैं वो 22 मई 1968 से लेकर 30 नवंबर 1975 तक रहे। बीडी गुप्ता 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक। देवीलाल 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक, और भजनलाल 29 जून 1979 से लेकर 20 जनवरी 1980 तक रहे। देवीलाल हमारे उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वही थे राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी। पटौदी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 24 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह विधायक दल के बल पर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। ये 1967 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने तब वे कौन से चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये झज्जर बेरी से आते थे, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। और ये झज्जर बेरी से बिलोंग करते थे और ये विधानसभा क्षेत्र झज्जर से ही प्रतिनिधित्व करते थे। इन्होंने वर्ष 1967 और 66 से में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 1968 से 74 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। ओडिशा के राज्यपाल भी बने और 1980 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। 1993 में इनका देहांत हो गया। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन हैं जिन्होंने 17-18 के दौरान बजट प्रस्तुत किया था? तो ये हमारे अभिमन्यु सिंह जो थे वो थे। तो वित्त मंत्री की अगर बात करें हरियाणा के, तो आपको ध्यान रखना है, ये 17-18 के अकॉर्डिंग नहीं पूछेंगे, अभी पूछेंगे। मैं आपको वीडियो कराने के बाद आपको एक बार हरियाणा के सारे मंत्रिमंडल के बारे में बता भी दूंगी। स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे, तो ये थे रणबीर सिंह हुड्डा। अगर आप पीजीआई गए हो तो आपको पता होगा कि भाई इनका नाम भी बहुत अच्छे से वहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या कहते हैं, मतलब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्या थे, पिताजी थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हमारे रणबीर सिंह हुड्डा थे, ये मुख्यमंत्री जो एक्स सीएम रहे हमारे
भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पिताजी थे। तो यहाँ पे क्या क्या है, इनको ताऊ चाचा के नाम से लोकप्रिय थे। ये किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी देवीलाल महात्मा गांधी के अनुयायी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे 1930 और 42 के आंदोलन में जेल भी गए। बाद में 2 बार 1970 और 87 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 1979 में भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार काम किया? तो ये काम किया 3 बार से ज़्यादा बार बने थे ये। यहाँ पर इनकी डिटेल जाननी ज़रूरी है, तो ये देखिएगा। श्री ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो 3 बार से ज़्यादा बार क्या रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। और 3 बार जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार इंडियन नेशनल लोक दल से रहे। और यहाँ पर अगर बात करें इनके मुख्यमंत्री काल की, तो पहली बार आए 2 दिसंबर 1989 से लेकर 22 मई 1990 तक जनता दल के मतलब जो जनता दल पार्टी के अकॉर्डिंग। और दूसरी बार बात करें तो 12 जुलाई 1990 से 17/7/1990 तक जनता दल में ही रहे। तीसरी बार ये फिर से जनता दल के जो पार्टी थी उसी के रूप में सीएम बने 22/3/1991 से 5/4/1991 तक। फिर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चौथी बार ये INLD से आए और 5वीं बार भी INLD से आए, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो चंद्रशेखर नहीं रहे, BD शर्मा भी रहे, BD गुप्ता भी रहे, हुकम सिंह भी रहे, लेकिन चंद्रशेखर नहीं रहे। हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को और पहले मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे हमारे भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर कौन आया, फिर आया हमारे बनारसी दास गुप्ता जो कि 75 से लेकर 70 तक रहे। और यहाँ पर फिर 90 से लेकर 12/7/1990 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर हुकुम सिंह बने हरियाणा के मुख्यमंत्री, अतः विकल्प डी सही है। और चंद्रशेखर हरियाणा के कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, वे उत्तर प्रदेश से एक समाजवादी नेता रहे थे 10 नवंबर 1990 से। और यहाँ पे बात करें 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कौन? हमारे चंद्रशेखर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे क्या नहीं रहे, सीएम नहीं रहे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था? शराब पर प्रतिबंध, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। और या अगर मैं बात करूँ कि भाई हरियाणा में बंसीलाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। अगर विद्युतीकरण की बात करें तो 1970 में ही हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया था जो पूरी तरह से वेल इलेक्ट्रीफाइड हो गया था, विद्युतीकरण हो गया था यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था, बाद में इसको हटा दिया था। कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे? ये बने थे देवीलाल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के वॉइस PM भी रहे। ये हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध है और इनका जो समाधि स्थल है उसको हम कहते हैं संघर्ष घाट, तो ये याद रखिएगा, जो कि दिल्ली में है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री किस पक्ष से आते थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे ये बिलोंग करते थे, इस पार्टी से थे। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1998 को हरियाणा के रोहतक जिले, हरियाणा के बेरी गांव में, झज्जर जिले के बेरी गांव में। ये गलत है, यहाँ पे झज्जर में आता है बेरी, तो आप सभी को पता भी होगा। ये हमारे पहले CM रहे थे, मनोनीत CM थे। और दूसरे नंबर पे थे हमारे वीरेंद्र राव। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो ये न्यायालय आ गया। इससे पहले मैं आपको एक बार हरियाणा का मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं किस चीज़ के, वो मैं बता देती हूँ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लगातार फिर से हमारे यहाँ पे BJP आ गई है। अगर मैं टोटल बात करूँ मंत्रिमंडल की तो 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। नायब सिंह सैनी जो है दूसरी बार हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं और मंत्रालयों का बंटवारा जो है भाई वो कर दिया गया है। तो कौन कौन से जो मिनिस्ट्री है वो हमारे CM साहब ने रखे हैं। और एक चीज़ और याद रखना, जो हमारे मुख्य सचिव है ना, वो हमारे TVSN जो प्रसाद हैं वो भी रहे हैं। और ये हमारे स्वतंत्र प्रभाव वाले जो हमारे राज्य मंत्री हैं उनमें से एक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई कौन कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है, तो सबसे पहले बात करते हैं CM ऑफ हरियाणा की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इनके पास देखो गृह मंत्रालय भी है, इनके पास वित्त मंत्रालय भी है, इनके पास CID भी है, इनके पास आबाकारी मंत्रालय भी है जो लास्ट टाइम हमारे दुष्यंत चौटाला के पास थे, जो कि एक डिप्टी CM रहे, तो ये इनके पास है। अनिल विज जो है, अनिल विज को कौन नहीं जानता, ये आपको पता ही है, काफ़ी खास मिनिस्टर हैं और काफ़ी जाने भी जाते हैं अपने काम के लिए। तो अगर मैं बात करूं बिजली के लिए, परिवहन के लिए,
ट्रांसपोर्ट की। और अगर मैं बात करूं श्रम के लिए, बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री हमारे अनिल विज रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विपुल गोयल की, तो ये हमारे रहे हैं आपके एक तो देखो आपदा प्रबंधन, जो हमारे डिजास्टर मिनिस्ट्री अगर बात करें तो वहाँ पे आते हैं। दूसरा ये हमारे ये होते हैं ना शहरी स्थानीय निकाय, वो भी यहाँ पर रहे हैं। कृष्ण लाल पवार, मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ। देखिए यहाँ से मैं बताऊं कि सीएम नायब सिंह सैनी के पास क्या है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय है, सीआईडी योजना है, आभा कार्य और भी बहुत सारे जो भी संबंध विभाग है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। अनिल विज की बात करें तो बिजली और परिवहन और श्रम मंत्री रहे हैं। विपुल गोयल हमारे शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, आपदा प्रबंधन मंत्री रहे हैं। अगर बात करें विकास और पंचायत मंत्री की, तो ये हमारे कृष्ण लाल पवार रहे हैं। और देखिए और पंचायत और खनन मंत्री भी है राव नरबीर सिंह की बात करें तो कैबिनेट के मंत्री बने हैं। उद्योग है इनके पास, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, जो हमारा इकोसिस्टम है, पर्यावरण है जो कि हमारा फॉरेन कॉर्पोरेशन है, और सैनिक वेलफेयर राव रणबीर सिंह के पास है। महिपाल ढांडा ये आप सभी को पता ही है, शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के, आर्काइव के और संसदीय अफेयर्स के। उससे आगे बात करें विपुल गोयल की, विपुल गोयल हमारे रेवेन्यू और डिजास्टर, जो अभी मैंने आपको बताया भी था, डिजास्टर आपदा प्रबंधन के, सिविल एविएशन के, ये हमारे क्या रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करें तो कोऑपरेटिव के रहे हैं, मतलब सहकारिता के, जेल, इलेक्शन और टूरिज्म के, ये हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे श्याम सिंह राणा है, श्याम सिंह राणा, वो हमारे कृषि, पशुपालन और मछली पालन जो पशुपालन ने, एक तो हमारा कृषि पशुपालन और मछली जो पालन है उसके जो मिनिस्टर रहे हैं वो रहे हैं हमारे श्याम सिंह राणा। 9 नंबर पे बात करें तो रणवीर सिंह गंगवा की बात करते हैं, कैबिनेट में मंत्री है, पब्लिक हेल्थ है इनके पास, इंजीनियर पब्लिक वर्क है। कृष्ण बेदी की बात करें तो कैबिनेट मंत्री, इनके पास मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंट है, SC BC वेलफेयर है, अंत्योदय हॉस्पिटलिटी है और आर्किटेक्चर है। श्रुति चौधरी ये हमारी महिला और बाल विकास और सिंचाई विभाग की मंत्री बनी है। और ध्यान रखिए आरती राव, ये जो इंद्रजीत राव थे ना, जो हमारे, या वीरेंद्र राव अगर आपने पढ़ा होगा, वीरेंद्र राव जो कि हमारे दूसरे मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, तो ये उन्हीं के फैमिली से हैं और ये कैबिनेट में मंत्री हैं। इनका डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन और आयुष मंत्री। राजेश नागर की मैं बात करूं तो फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स, प्रिंटिंग व स्टेशनरी के मंत्री हैं और राज्य में मंत्री भी हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो हैं वो 13 मंत्रियों ने शपथ ली मंत्रिमंडल में, और यहाँ पर ये विभाग इनके पास हैं, बाकी सारे विभाग किनके पास हैं, बाकी है हमारे सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास। तो ये थी आज की अपडेट। और मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो आपके बेसिकली राज्यपाल से थोड़े ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसने ज़्यादा बार, मतलब कौन ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहा, किसका टाइम पीरियड ज़्यादा रहा, कौन गैर कांग्रेसी रहा, कौन निर्वाचित मुख्यमंत्री पहला बना, और अगर पूछ सकते हैं वही 4 ऑप्शन दे देंगे एक राज्यपाल का कि कौन सा मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन है। और वीडियो अगर पसंद आए तो गाइस प्लीज़ शेयर द वीडियो टू अदर्स एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल you can subscribe if you want to get more and more update regarding the recruitment, updated answer key, anything else you can join our telegram channel also. So thank you so much and thank you for watching.